गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप एटलीस्ट ट्राई किया होगा और सॉल्व भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सब में बेस सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। मतलब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? log 5 1/5। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? -1। मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, आई थिंक सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ये पढ़ाया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये आता है x की पावर 3/2, मतलब ये आ जाएगा 3/2 log x, ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 3/2। ये प्रॉपर्टी सब पढ़ाई जा चुकी है लास्ट क्लास में बेटा। अगर जिसको भी कंफ्यूजन है वो लास्ट वीडियोस मेरे चेक कर सकता है। ठीक है, उसमें सब मैंने पढ़ा रखा है ये। ठीक, तो log ये क्वेश्चन दिया था, ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 log 3, ये आएगा 3। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कहाँ तक किया था बेटा? लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी और मैंने कहा था, शायद प्रॉपर्टी नंबर 8 थी, मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी वो क्या थी बेटा? वो कुछ इस टाइप की बेस चेंज थ्योरम हमने देखा था, है ना। लॉग ऑफ, मैंने बोला था अगर चलो हम मान लेते हैं a बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस c अपॉन लॉग ऑफ b बेस c। मैंने कहा था c कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये इस टाइप की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इसका प्रूफ हम देखेंगे अभी। ठीक, चलो इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने कहा एज्यूम कर लो लॉग ऑफ a बेस c को कुछ x एज्यूम कर लो और लॉग ऑफ b बेस c को कुछ तुम y एज्यूम कर लो। ठीक, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू सी टू दी पावर x हो जाएगा और यहां से b इज इक्वल टू सी टू दी पावर y हो जाएगा। ये कैसे आया? लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से कह रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं, तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो पिछले लेक्चर देख सकता है। मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं वो सारे लेक्चर हैं रखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया? सी a इज इक्वल टू सी की पावर x और b इज इक्वल टू सी की पावर y। a इज इक्वल टू सी की पावर x और b इज इक्वल टू सी की पावर y। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम लोग को ये पिछले लेक्चर्स में ये चीज बताया भी था, जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ था a की पावर b इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू सी की पावर 1/b ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये मैं बता चुका हूं। ठीक, तो यहां से मैं c को क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना, b की पावर 1/y, इसको मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूं। तो a इज इक्वल टू बी की पावर 1/y इंटू एक्स, मतलब b की पावर x/y। ध्यान देना बेटा, a इज इक्वल टू बी की पावर x/y। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। तो ये आएगा x/y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस में b। ठीक है, log ऑफ a बेस में b, तो log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू x को हमने क्या एज्यूम किया था बेटा? x को हमने एज्यूम किया था log ऑफ a बेस c अपॉन y को एज्यूम किया था log ऑफ b बेस c। देखो प्रूफ हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया इसका प्रूफ। ठीक, अब इसी के बाद मैंने इसी की हेल्प से एक और प्रूफ देखा था। ठीक है, इसी की हेल्प से हमने एक और प्रूफ देखा था बेटा। मैंने कहा था log ऑफ a बेस b, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं log ऑफ a बेस a अपॉन log ऑफ b बेस a। मैंने कहा था, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है,
ये भी एक प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टीज हमको अच्छे से याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। जैसे एज्यूम करो मैंने कह दिया 3 log of 5 base 6 into log of 6 base 7 into log of 7 base 9, ठीक है, into log of 9 base 5। ठीक, मैंने कहा इसे सॉल्व करो। तो देखना बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान देना, बेस चेंज थ्योरम से ही होगा। इसको मैं log 5 डिवाइडेड बाई log 6 लिख सकता हूं क्या? बेस कुछ भी रख लो तुम, जो तुम्हारा मन हो, बेस 10 रख लो, a रख लो, कुछ भी रख लो। चलो मैं बेस लिख ही नहीं रहा हूं यहां पे, ठीक है। log ऑफ, बस ऐसा रखना कि डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बेटा, इस चीज का बहुत ख्याल रखना, ठीक है। log 9 यहां पे लिख दिया मैंने log 9 डिवाइडेड बाई log 5। देखो बेटा ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आएगा पूरा 0। अरे 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 into 1, तो ये हो गया 3, ठीक है। 3 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, ये जो है बेस चेंज थ्योरम से होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये बेस चेंज थ्योरम से कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक। अब जैसे अगर एज्यूम करो, अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट अभी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, बट प्रॉपर्टीज एक बार खत्म हो जाए, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, ये होती है a टू द पावर log b बेस c। मान लो मैंने कहा, इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर log a बेस c। मतलब ध्यान देना ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, मतलब देखो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे से, इन दोनों को, बेस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा बेस में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक। तो अब इसका प्रूफ कैसे होगा, क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग होता है, बट बहुत ही इजी मेथड से हम लोग चेक करेंगे कि इसका प्रूफ क्या होता है। सबसे पहले तुम क्या करो कि k एज्यूम कर लो, k या y, चलो y एज्यूम कर लेते हैं। a टू द पावर log b बेस c को मैंने क्या किया, y एज्यूम कर लिया। दोनों साइड log ले लो, log y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर log b बेस c। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद हम पिछली प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। हमने एक क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू होता है, मान लो ये c है, b log ऑफ a बेस c। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख सकते हो, ठीक। तो ये देखो बेटा ये पावर में है, तो पावर वाला इधर आ जाएगा चुपचाप से, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा log ऑफ b बेस c, और ये हो जाएगा log ऑफ a, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम लिख सकते हैं बेटा log b डिवाइडेड बाई log c log a। यहां तक ठीक है। बेस कुछ भी, बेस इतना ध्यान रखो सबका सेम है, बस बेस से हमको अभी उतना मतलब भी नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ c और इंटू log b, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वापस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log ऑफ a बेस c, और ये हो गया log ऑफ b। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको मैं वापस इसकी पावर में लेके जा सकता हूं क्या, log ऑफ b टू द पावर log ऑफ a बेस c, ये किसके इक्वल चल रहा है, log ऑफ y के इक्वल। ध्यान देना ये log ऑफ y, फिर से मैं यहां से लिखता हूं कि क्या लिखा हुआ है मैंने, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर log a बेस c। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करूंगा मैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा b की पावर log a बेस c। देखो एक बार b की पावर log a बेस c, और y मैंने एज्यूम क्या किया था, देखो a की पावर log b बेस c, तो मतलब a की पावर log b बेस c इज इक्वल टू b की पावर log a बेस c।
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि एक दो बार आईआईटी में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि एक दो बार इसमें आईआईटी में इसमें क्वेश्चन दे चुका है आईआईटी। ठीक है, जैसे बेटा अगर क्वेश्चन, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कहा तुमसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 की पावर log 5 बेस 2 माइनस 5 की पावर log 3 बेस 2। अब अगर तुमको ये प्रॉपर्टी नहीं आती होगी बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी तुमको नहीं आती है तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। ठीक है, बट अगर ये प्रॉपर्टी तुमको याद है तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं। देखो इन दोनों को इंटरचेंज ही तो किया है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या तुम कह सकते हो कि सर ये तो 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करेंगे, हैं? ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने कह दिया एक क्वेश्चन 27 की पावर, ठीक है, ये क्वेश्चन कह दिया मैंने, इसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, ध्यान देना बेटा। अब देखो यहाँ पे अब इन दोनों को तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो बिल्कुल। 5 की पावर में ऐसे लिख सकता हूं क्या, लॉग, देखो तो ये लिख दो 5 की पावर लॉग 27 को क्या लिख सकते हो 3 क्यूब। अब ये 3 जो है इधर आ जाएगा, तो 5 की पावर 3 log 3 बेस 3। अच्छा ये कितना हो जाता है 1, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मतलब ये आ गया मेरा 5 क्यूब आंसर या 125। ठीक है, जैसा भी ऑप्शन में होगा। ये समझ में आया ये हम कैसे कर रहे हैं कि 125 कैसे आया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड से स्किप हो जाती है और इसका प्रूफ एक बार फिर से अपने आप सॉल्व करना, अपने आप पूरा प्रूफ इसका फिर से हमको करना है। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, क्यों बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, हाँ बेटा प्रॉपर्टी तो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन याद हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी होती हैं सारी। ठीक, जैसे मैंने कहा log ऑफ a b टू दी पावर c। ठीक है, पावर में आ गया ये चीज, c जो है पावर में आ गया। अगर यहां पे c होता है इसकी जगह, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब तो सीधा क्या होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये होता है बेटा 1/c log ऑफ a बेस b। क्या होता है 1/c log ऑफ a बेस b। ठीक है, कैसे होता है, बहुत इजी प्रोसेस है इसका। जैसे log ऑफ a b टू दी पावर c लिखा है, तो मैं इसे log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b की पावर c लिख सकता हूं। बेस कुछ भी ले लो, बेस चलो d ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ a बेस d डिवाइडेड बाई ये c log ऑफ b बेस d, मतलब एक तरह से 1/c log a डिवाइडेड बाई log b। अब देखो बेटा यहाँ बेस सेम है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं log ऑफ a बेस b। देखो प्रूफ हो गया ये। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा log ऑफ 2 बेस 8, इसकी वैल्यू बताओ तुम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। तो ये होगा log ऑफ 2 क्यूब 2। अच्छा ये जो 3 है ये 1 में चला जाएगा, 1/3 log 2 बेस 2, ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/3। ये समझ में आया कि 1/3 कैसे आ गया इसका आंसर है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अभी तो क्वेश्चंस देखेंगे और बेटा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, कि बेस 10 होता है और बेस ई, नॉर्मली हम लोग बेस 10 ही लेके चलते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, मैंने ये बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, जिसमें से दो बेस पॉपुलर हैं 10 और ई। और ई होता है बेटा नेपियर्स कांस्टेंट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। ठीक, अब log with base 10 are named as common logarithm।
and log with base e, जो बेस ई है, आर कॉल्ड नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिथम। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ई नेपियर्स कांस्टेंट होता है, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं और इसको नेचुरल या नेपेरियन लॉगरिथम। ठीक है, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है बेटा, अगर log x बेस ई है तो इसको ln x भी पढ़ते हैं। कहीं पे भी ln x लिखा है तो इसका मतलब ये समझ जाओ log x बेस ई कह रहा है, और कहीं केवल log x लिखा है, अगर केवल log x तो वो डिपेंड करता है, कहीं बेस ई या बेस 10 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली बेस ई ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर कहीं ln x लिखा है, जैसे ऐसे लिख दिया ln x, तो अब तो एकदम आंख बंद करके समझ जाओ कि मेरा बेस ई है। जैसे मान लो मैंने कह दिया ln 10, मतलब मैं कह रहा हूं log 10 बेस ई, ये अच्छे से ध्यान रखा ना, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया बेटा ln e, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं log e बेस e, तो ln का मतलब होता है बेस e। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे अब ये जो कन्वर्जन पढ़ाने जा रहा हूं, ये नॉर्मली तुम्हारा केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, ठीक है, इसको मैथ्स में कम ही यूज होता है। बट देख लो कि कन्वर्जन ऑफ बेस e टू बेस 10 एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा देखना है हमको। तो जैसे मान लो लिखा है log ऑफ a बेस e, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो एक e को 10 में करना है तो हम लोग a बेस 10 अपॉन log e बेस 10 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन log e बेस 10 होता है बेटा एक्चुअली 2.303 log a बेस 10। तो ये ध्यान रखना है, अगर बेस e से बेस 10 में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिमिलरली बेटा अगर log ऑफ a बेस 10 है तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो होता है 0.434, ठीक है। ये कन्वर्जन याद रखो, ये केमिस्ट्री में थोड़ा यूज होता है और अगर कहीं यूज हो सकता है, ठीक है, बट आईआईटी की मैथ्स में तो ऐसा कन्वर्जन कम ही यूज होगा, ठीक। तो अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, जो तुम लोगों को करने हैं, जो तुम लोगों को ही सॉल्व करने हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तुम लोग को सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले दिखाने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। 1 अपॉन log 2 बेस 3 प्लस 2 अपॉन log 4 बेस 9 माइनस 3 अपॉन log 8 बेस 27, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक। कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, log 5 बेस 7 इंटू log 7 बेस 9 इंटू log 9 बेस 25, इसकी वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करनी है। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करके मुझे बतानी है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। और अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो गई हैं बेटा, एक एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को एक पूरे पेज पे लिख लेनी है, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी मैंने पढ़ाई है पिछले 3 लेक्चर्स में, ठीक है। और उनको अच्छे से याद कर लेना है। तुम 10 बार क्वेश्चन करोगे, सब अच्छे से याद खुद ही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी बुक का हो, किसी भी चैप्टर, किसी भी कहीं मटेरियल का हो, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो पाए, जैसे ही मैं देखूंगा उसके बाद तुरंत आंसर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।